गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रयास के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो आरपीएससी आरएसएसएमबी द्वारा आयोजित जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं, जैसे आरएस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, पीटीआई, लाइब्रेरियन, जहाँ पर भी सीईटी, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं और ख़ास करके करंट अफेयर्स में जो खेल परिदृश्य होता है, प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं और पुरस्कार होते हैं, उसी कैटेगरी का एक टॉपिक आज हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। टॉपिक का जो टाइटल है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025। साथियों, ये पुरस्कार वैसे तो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को दिया जाता है, लेकिन 2024 के जो पुरस्कार अभी 25 में जो दिए गए हैं, ये पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसे प्रदान किए गए हैं। इस पुरस्कार में आप सभी जानते हैं कि प्रमुख पुरस्कार जो देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि उल्लेखनीय योगदान करने वाले खिलाड़ियों को, जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में बहुत ही सराहनीय प्रयास किए हैं खेल में, उन्हें मेजर ध्यानचंद दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरे श्रेणी का जो खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, वो अर्जुन पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार भी लास्ट 4 सालों में जिन खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट योगदान दिया है अपने खेल में, उन्हें प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड है, जो कि प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कुछ नियमित श्रेणी के प्रशिक्षकों को, और आजीवन श्रेणी के तहत भी कुछ कोचेस को ये पुरस्कार दिया जाता है। हम इस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के इस करंट अफेयर के इस इवेंट को, इस टॉपिक को हम यहाँ पर बड़े डिटेल में आज देखने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 जो कि 25 में दिए गए, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन देता है, तो यहां पर इसका सीधा सा उत्तर होगा भारत सरकार का जो केंद्रीय युवा मामला और जो खेल मंत्रालय है। पहला प्रश्न यहां पर किस मिनिस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं प्रतिवर्ष, तो इसका सीधा सा उत्तर आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय जो युवा मामला और खेल मंत्रालय है, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही, ध्यान दें, 17 जनवरी की तिथि को राष्ट्रपति महोदया द्वारा राष्ट्रपति भवन में ही इस पुरस्कार को इस बार भी दिया गया है और प्रतिवर्ष भी इसे राष्ट्रपति महोदया द्वारा दिया जाता है और राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। इस पुरस्कार को नॉर्मली कब प्रदान किया जाता है, ये दूसरा एक बड़ा प्रश्न बनता है। तो ये पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। तो 29 अगस्त को ये पुरस्कार सामान्यतया दिया जाता है, लेकिन इस बार ये पुरस्कार 17 जनवरी को ही दिया जा चुका है। पुरस्कार देने वाला जो मंत्रालय है, उसके जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, युवा और खेल मंत्री, वर्तमान में जो सरकार है एनडीए की, उस सरकार में केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अभी कौन है, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि खेलों से जुड़ा हुआ जब भी प्रश्न बनता है तो केंद्रीय खेल और युवा मंत्री और हमारे प्रदेश के राजस्थान के जो युवा और खेल मंत्री हैं, उन दोनों का ही नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले यहां पर एक क्वेश्चन तो बन रहा है, केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अभी कौन है, तो मनसुख मांडविया
गुजरात से सांसद हैं और गुजरात से ये बिलोंग करते हैं, हमारे केंद्रीय युवा और खेल मंत्री हैं। इसी प्रकार राजस्थान का भी आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के युवा और खेल मंत्री कौन है। तो यहाँ पर जो नाम है वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो भी हमारे राजस्थान के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जयपुर से अभी विधायक हैं और वर्तमान में राजस्थान के खेल मंत्री और युवा मंत्री कहे जाते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मंत्रियों के नाम आपको राष्ट्रीय और प्रादेशिक मंत्री का नाम आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में अगर हम बात करते हैं कि जो ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, उसमें मुख्य पुरस्कार कौन कौन से होते हैं। तो एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, उसका नामकरण 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। इसी प्रकार एक पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता था पहले, अभी हाल ही में इसको नहीं दिया जाता है। साथ ही द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि प्रशिक्षकों को दिया जाता है, और खिलाड़ियों को एक दूसरे कैटेगरी का पुरस्कार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बाद दिया जाता है वो है अर्जुन पुरस्कार। तो ये पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में मुख्य जो पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि हमारे देश का, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार किसे कहेंगे आप। तो खेल पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो सीधा सा उत्तर जो बड़ा खेल पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कहा जाता है। आपको ऑप्शंस में अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा सकता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जा सकता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जा सकता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी दिया जा सकता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए वहां पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसी प्रकार ये जो ध्यानचंद पुरस्कार है जो अभी नहीं दिया जाता है, वो खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में पहले दिया जाता था, लेकिन इसी नाम का ये पुरस्कार खिलाड़ियों को अब दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से। इसलिए आपको ये पुरस्कार पहले दिया जाता था, ध्यान रखना है कि आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता था। द्रोणाचार्य अवार्ड खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अगर प्रश्न बन जाए कि देश में प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो उत्तर होगा आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर एक अवार्ड का नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। जैसे राजस्थान में गुरु वशिष्ठ अवार्ड प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, इसी प्रकार यहां पर द्रोणाचार्य पुरस्कार है। साथियों, ये जो ध्यानचंद पुरस्कार है उसके लिए जो चयन होता है उसके लिए एक मंत्रालय की गठित एक चयन समिति होती है जो तय करती है कि इस बार किसे ये पुरस्कार दिया जाएगा। खेल रत्न पुरस्कार की पहल सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से 1991-92 में सबसे पहले ये पुरस्कार दिए गए थे। शुरुआत राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की 1991-92 में हुई थी, और ये जो पुरस्कार है ये पुरस्कार 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी बनता है यहाँ पर कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया, तो आपका उत्तर वर्ष 2021 से ये नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है, जबकि इसका पूर्व में नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था जो 91-92 से ही ये नाम चलता आ रहा था। तो साथियों, हम इस पुरस्कार में विभिन्न जो श्रेणियां हैं उन श्रेणियों में इस बार 2024 के ये पुरस्कार किसे दिए गए उसे आगे बढ़ते हैं, उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर जो हमारे देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये किसे दिया गया, तो इस बार मैं आपको बता देता हूं। ये पुरस्कार 4 लोगों को मिला है। कुल कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार मिला है, तो आपका उत्तर 4 होना चाहिए। और इन 4 में भी कौन कौन लोग हैं जिन्हें, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया, तो उसमें पहला नाम डी गुकेश का है। डी गुकेश एक शतरंज के प्लेयर हैं, चेन्नई से बिलोंग करने वाले, मूलतः आंध्र प्रदेश के परिवार के डी गुकेश जो हैं वे, उनका फैमिली
जो है वो चेन्नई के अंदर रहता है। डोमाराजू गुकेश इनका नाम है, जो शतरंज, जिसको अंग्रेजी में चेस खेल कहते हैं, चेस इतिहास में, शतरंज के इतिहास में ये जो खिलाड़ी हैं सबसे युवा चेस वर्ल्ड चैंपियन बने हैं हाल ही में 18 साल की उम्र में। आप सभी को ये बात भी पता रखनी है कि डी गुकेश को ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है उसके पीछे का जो कारण है, वो कारण ये है कि इसी वर्ष इन्होंने सबसे कम उम्र में 18 वर्ष की उम्र में शतरंज इतिहास का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वर्ल्ड चैंपियन का, वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। 18 साल में इन्होंने इस बात का रिकॉर्ड गैरी कास्परोव, जो रूस के पहले शतरंज खिलाड़ी थे जिन्होंने 22 साल में वर्ल्ड चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया था, इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले डी गुकेश है, जिन्होंने 18 साल में वर्ल्ड चैंपियन बनके उनका रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार उनकी उपलब्धि में सबसे कम उम्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विजेता भी यही बन गए अब, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। तो सबसे कम उम्र के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्डी 18 साल की उम्र में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। इसी प्रकार शूटर अभिनव बिंद्रा का रिकॉर्ड इस मामले में इन्होंने तोड़ा है, क्योंकि पहले कम उम्र के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्डी अभिनव बिंद्रा थे, जिनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया इस बार। इसी प्रकार अगर अगली बात आपको इसमें एक ध्यान रखनी हो तो दूसरे चेस प्लेयर हैं जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिल रहा है ये। इसके पहले चेन्नई के ही विश्वनाथन आनंद, तमिलनाडु चेन्नई के ही विश्वनाथन आनंद, जो हमारे देश के बहुत बड़े नामी चेस प्लेयर है, उन्हीं के बाद दूसरी बार किसी चेस प्लेयर को ये खेल रत्न पुरस्कार मिल रहा है। शतरंज का विश्व खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी ये बने हैं। पहली बार विश्वनाथन आनंद ने ये विश्व चैंपियन शतरंज का बनने का खिताब हासिल किया था, और विश्वनाथन आनंद ने ये जो कारनामा था वो 5 बार किया अपने जीवन में, और इन्हीं के बाद दूसरे खिलाड़ी शतरंज के विश्व खिताब को जीतने वाले डी गुकेश बने हैं। तो इसी उल्लेखनीय योगदान के लिए शतरंज के इस युवा प्लेयर को, चेस के इस युवा प्लेयर डी गुकेश को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो इनका आपको संबंध ध्यान रखना है, चेन्नई के हैं, जन्मे चेन्नई से है लेकिन मूलतः उनका परिवार आंध्र प्रदेश का है। शतरंज के खिलाड़ी हैं, चेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और इस बार इन्होंने जो कारनामा किया कि सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बने ये, इसीलिए इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। दूसरे जो इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों में नंबर 2 पर जिनका नाम यहाँ पर आता है, वो नंबर 2 है मनु भाकर। मनु भाकर 22 वर्षीय खिलाड़ी, हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करने वाली, झज्जर हरियाणा की ये खिलाड़ी है, और इन्हें निशानेबाजी के अंदर, शूटिंग जिसको अंग्रेजी में हम शूटिंग कहते हैं, निशानेबाजी खेल के अंदर उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इनका योगदान रहा कि इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीत करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है कि भारत की, स्वतंत्र भारत की ये पहली एथलीट या पहली खिलाड़ी बनी है जिन्हें किसी ओलंपिक में 2 मेडल मिले हों। और पेरिस ओलंपिक 24 के अंदर इनको 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा और 10 मीटर मिक्स डबल, यहाँ पर 2 अलग अलग स्पर्धाओं में इन्हें कांस्य पदक मिले हैं। एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा थी और एक 10 मीटर मिक्स्ड डबल के अंदर इन्हें कांस्य पदक मिले, मतलब दोनों ही स्पर्धाओं में इन्हें एक एक ब्रॉन्ज मेडल मिला। कुल मिला के 2 मेडल जीतने वाली ये भारतीय खिलाड़ी बनी, और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये इकलौती एथलीट है भारत की। ये भी रिकॉर्ड इनके नाम है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार ये जो खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी ने अपना योगदान जो किया है इस एथलीट ने, तो आपको ये भी मनु भाकर का ये जो योगदान है उसको ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे खिलाड़ी के रूप में हम यहाँ पर मनु भाकर को देख रहे हैं। मनु भाकर एक शूटिंग की खिलाड़ी है, निशानेबाजी की खिलाड़ी है, हरियाणा से बिलोंग करती है, और अभी इन्होंने पेरिस ओलंपिक में एक साथ 2 पदक, 2 कांस्य पदक जीते हैं।
लाइक दैट तीसरे नंबर पर हमारे ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अवार्डी इस बार के खिलाड़ी हैं, तीसरे नंबर पर जो है वो हरमनप्रीत सिंह है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय हमारा जो खेल है, जिस खेल को हम हॉकी कहते हैं, इसी राष्ट्रीय खेल हॉकी के खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत सिंह, जो हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम जो भारत की है उसके कप्तान है। कप्तान, उस टीम के कप्तान के रूप में ये कार्यरत हैं और इन्होंने भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कप्तानी करते हुए लगातार 2 ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक 2024 और टोक्यो 2020 में इनकी अगुवाई में ही कांस्य पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम को प्राप्त हुआ है। ये उपलब्धि बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि है हरमनप्रीत सिंह की। सरपंच के नाम से जाने जाने वाले ये जो खिलाड़ी हैं, है ना, इन्हें टीम में सरपंच के नाम से जानते हैं। तो इस खिलाड़ी के द्वारा ये जो उल्लेखनीय योगदान दिया गया है खेलों में, खास करके हॉकी में, क्योंकि दोनों ही जो ओलंपिक है उनमें इनकी नेतृत्व में ही, इनकी लीडिंग में ही, इनकी लीडरशिप में ही टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और लगातार दूसरा ओलंपिक मेडल भी इनको मिला है और इसी कारण इन्हें ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इन्हीं की अगुवाई में एशियन गेम्स चैंपियन भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम बनी थी। तो इन सभी योगदानों के लिए हरमनप्रीत सिंह को भी ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। चौथे खिलाड़ी के तौर पर एक पैरा एथलीट का नाम आपको ध्यान रखना है। पैरा एथलीट जिनका नाम है प्रवीण कुमार, 21 वर्षीय नोएडा यूपी के रहने वाले। प्रवीण कुमार का संबंध अगर कभी ध्यान रखना आपको तो नोएडा यूपी से है। यह एक पैरा एथलीट है जो कि हाई जंप और लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं। इस बार इन्होंने जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 है उसमें पुरुष वर्ग की हाई जंप खेल के अंदर T64 इनकी स्पर्धा का नाम है, इवेंट का नाम है। इवेंट ये खेलते हैं T64, हाई जंप में T64। ये कभी प्रश्न बनते हैं इस प्रकार के SH1, SH4, T64, है ना। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो एथलीट है वो ऊंची कूद में T64 का खिलाड़ी है और उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 जो लास्ट ईयर हुए उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसी प्रकार लास्ट वाले ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने ऊंची कूद के T64 कैटेगरी में रजत पदक भी जीता था। तो एक गोल्ड भी प्राप्त हुआ उनको इस बार और पूर्व में इन्हें रजत पदक मिला था। तो प्रवीण कुमार की उपलब्धि ये है कि लगातार 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले ये एक पैरा एथलीट बन चुके हैं। ठीक है, तो इसी योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रवीण कुमार को दिया गया है। तो 4 जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, उसमें 3 खिलाड़ी तो आपके डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और एक पैरा एथलीट जिनका नाम प्रवीण कुमार है। तो आपको ये चारों जो खिलाड़ी हैं जिन्हें इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जरूर इस पर एक प्रश्न बनेगा। इन चारों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान कर लेना है कि इन खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिला है, इनके खेलों के संबंध में, उनकी जो इवेंट्स हैं उनके संबंध में, उन्होंने कौन से मेडल जीते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रमुख पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ध्यान रखना है। इसी प्रकार एक पुरस्कार जो दूसरा खिलाड़ियों को दिया जाता है जिसको हम अर्जुन पुरस्कार कहते हैं। अर्जुन अवार्ड इस बार 32 रेगुलर खिलाड़ियों को और 2 ऐसे खिलाड़ी जो कि आजीवन श्रेणी में, 2 आजीवन श्रेणी में प्रदान किए गए ये पुरस्कार। आजीवन का मतलब यहां पर यह है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अर्जुन अवार्ड में 2 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। जो 2 खिलाड़ी यहां पर लास्ट में नाम है
सुचा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, सुचा सिंह और मुरलीकांत पेटकर, इन दो खिलाड़ियों को आजीवन अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ये दो खिलाड़ी हैं 33 और 34 नंबर के। बाकी जो 32 खिलाड़ी हैं ये अभी खेल रहे खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हमारे देश में सबसे पहले जो देने की हुई है वो 1961 से हुई है। ध्यान रखें कि 1961 से अर्जुन अवार्ड शुरू हुए हैं। जिस प्रकार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 1991-92 से शुरू हुए, इसी प्रकार अर्जुन अवार्ड 1961 से शुरू हुए। इन 32 खिलाड़ियों में 17 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पैरा एथलीट है। एक क्वेश्चन यहां पर ये इंपॉर्टेंट बन रहा है कि इस बार कुल 32 अर्जुन पुरस्कार दिए गए, उसमें से पैरा एथलीट की संख्या कितनी है। तो आपको ये नंबर याद रखना है कि 17 पैरा एथलीट्स को उन 32 में से पुरस्कार दिया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बता देता हूं इस अर्जुन पुरस्कार से, ये वो है कि इस पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है। तो यहां पर एक आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, 15 लाख रुपए नकद के रूप में इस पुरस्कार में पुरस्कार राशि दी जाती है। तो अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी होती है, तो 15 लाख रुपए होती है। जबकि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की जो राशि होती है वो 25 लाख रुपया होती है। ये आप ध्यान रखें कि ये प्रश्न बनता है कि इन दोनों बड़े खेल पुरस्कारों की जो पुरस्कार राशि है, मेजर ध्यानचंद की 25 लाख और अर्जुन अवार्ड की 15 लाख है। इन 32 और 2 34 जो अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी है, इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण नाम हमको जो ध्यान रखना है इस बार की परीक्षाओं के लिए, वो नाम मैं आगे आपके सामने रख रहा हूं। जो अगला नाम है वो मोना अग्रवाल का है। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली राजस्थान से जो खिलाड़ी है, क्योंकि यहां पर प्रश्न आपका राजस्थान संदर्भ में जब बनेगा आगामी परीक्षाओं में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपके सामने हो सकता है कि राजस्थान की अर्जुन अवार्डी इस बार उन 32 अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों में एकमात्र राजस्थानी मोना अग्रवाल है। वो भी एक पैरा शूटिंग की खिलाड़ी है, पैरा एथलीट है, पैरा शूटिंग उसका खेल है। और वैसे ये अभी वर्तमान में जयपुर में निवास करती है, लेकिन मूलतः ये जो खिलाड़ी है सीकर में जन्मी है, सीकर में जन्म, वर्तमान में जयपुर में निवासरत है। तो मोना अग्रवाल एक निशानेबाज है, पैराशूटर बोलेंगे इन्हें आप, पैराशूटिंग की खिलाड़ी है, पैराशूटिंग इनका खेल है। ये शूटिंग की खिलाड़ी है मोना अग्रवाल, पैराशूटिंग इनका खेल है। और राजस्थान राज्य के सीकर में इनका जन्म हुआ है। और इनका जो योगदान है वो यही है कि पेरिस के अंदर, जो फ्रांस की राजधानी है, वहां पर आयोजित जो आपकी पैरा ओलंपिक खेल थे 2024 के, इसमें इन्हें 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखें। सबसे पहला प्रश्न कि किस राजस्थानी खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला, तो मोना अग्रवाल, जिनका संबंध किस खेल से है, तो पैराशूटिंग से है। पैराशूटिंग में भी ये 10 मीटर एयर राइफल की पैराशूटर है। 10 मीटर एयर राइफल इनका, ध्यान रखिए, इनका खेल है इसमें। और उसमें भी SH1 कैटेगरी में ये खेलती है, SH1। इसमें इन्हें इस पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ। कांस्य पदक जिसको हम ब्रॉन्ज मेडल भी कहते हैं, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। और इनका स्कोर भी ध्यान रखें, 228.7 अंक इनके स्कोर के रूप में थे। कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको मोना अग्रवाल पर ये सारी बातें ध्यान रखनी है। एक बार फिर से मैं बता दूं, मोना अग्रवाल सीकर में जन्मी एक पैराशूटिंग की खिलाड़ी है, जो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर
SH1 जो उनकी श्रेणी है उसमें खेलती हैं और इन्हें इस बार के पैरालंपिक 2024 पेरिस में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक मिला और 228.7 इनका स्कोर था। तो ये वाला अर्जुन अवार्ड पुरस्कार हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की परीक्षाओं के लिए आने वाली जितनी भी RPSC RSSNB के एग्जाम्स हैं उसमें इस पर एक क्वेश्चन फिक्स बनना तय है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है मोना अग्रवाल का, इसको आप कर लें। इसके साथ ही हम इन अर्जुन अवार्ड प्राप्त जो 32+2 34 खिलाड़ी हैं उसमें जो अंतिम 2 आजीवन श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले खिलाड़ियों में एक जो नाम यहां पर हमने अभी देखा था मुरलीकांत पेटकर, मुरलीकांत राजाराम पेटकर का संबंध किस बात से है, क्यों इन्हें ये पुरस्कार इस बार दिया गया? तो भारत के ये पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। एक तो इंपॉर्टेंट बात है कि मुरलीकांत पेटकर जो है वो भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं जिनको 1972 के पैरालंपिक के अंदर 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में, ध्यान देना ये खिलाड़ी तैराकी के हैं, स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, तैराकी की 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। इसी उपलब्धि को ध्यान में रखकर इन्हें इस बार लाइफ टाइम श्रेणी का अर्जुन अवार्ड दिया गया है। सुचा सिंह और मुरलीकांत पेटकर 2 खिलाड़ियों को आजीवन कैटेगरी का अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो आपको ये मुरलीकांत पेटकर पर प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड जैसी जो परीक्षाएं हैं, RS जैसी परीक्षाएं हैं, इन पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कौन है, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है। तो आपको ध्यान रखना है मुरलीकांत पेटकर जिन्हें इस बार अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है। तो अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत आपको ये जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है क्योंकि ये प्रश्न आपको जरूर आने वाली परीक्षाओं में मिलेंगे इससे। इसी प्रकार तीसरा जो अवार्ड है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में, क्योंकि पहला तो हमने देख लिया मेजर ध्यानचंद, दूसरा देख लिया अर्जुन अवार्ड और तीसरा पुरस्कार है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार पर भी हम छोटी सी बात समझ लेते हैं। इस बार ये कुल 5 कोचेस को मिला है, 5 प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला ये पुरस्कार 1985 में सबसे पहले एस्टेब्लिश्ड हुआ था, जैसे कि अर्जुन अवार्ड शुरू हुआ 1961 में, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो राजीव गांधी के रूप में दिया जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वो 91-92 से दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड 1961 से दिया जाता है और द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से दिया जाता है। आप ध्यान रखें इस बार ये पुरस्कार 5 प्रशिक्षकों को मिला है। इसमें भी 2 कैटेगरीज के प्रशिक्षकों को दिया गया है। यहां पर लिखा हुआ है नियमित श्रेणी के ये 3 है, नियमित श्रेणी के कोचेस। ध्यान रखना नियमित श्रेणी मतलब कि अभी जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं उन नियमित श्रेणी के प्रशिक्षकों में सुभाष राणा, दीप्ति देशपांडे, संदीप सागवान। सुभाष राणा पैराशूटिंग के खिलाड़ी हैं, मतलब प्रशिक्षक हैं, पहले खिलाड़ी थे अभी ये प्रशिक्षक है। दीप्ति देशपांडे जो कि शूटिंग की ही है, निशानेबाजी की एक कोच है अभी, और संदीप सागवान जो कि हॉकी, हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के ये कोच हैं। तो इन तीनों को नियमित कैटेगरी का द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया और 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि आजीवन श्रेणी में ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। आजीवन श्रेणी के अंदर 2 लोग हैं, एस मुरलीधरन और अर्मांडो कोलाको। तो इन 2 खिलाड़ियों को आजीवन कैटेगरी का ये द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है और 3 खिलाड़ियों को नियमित श्रेणी में मिला है। इसमें भी पुरस्कार राशि अलग अलग है। नियमित श्रेणी की पुरस्कार राशि 10 लाख है, ठीक है। तो ये जो आपका आजीवन श्रेणी का पुरस्कार है उसकी पुरस्कार राशि 15 लाख है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों कैटेगरीज का अलग अलग नकद पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख है और मेजर ध्यानचंद में 25 लाख है। तो आपको 25, 15, 10 और 15 इस प्रकार ध्यान रखना है। 25 सबसे बड़ा पुरस्कार है, फिर अर्जुन अवार्ड 15 लाख का है, फिर
द्रोणाचार्य में आजीवन श्रेणी 15 लाख है और नियमित श्रेणी 10 लाख है। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य पुरस्कार इस बार इन 5 कोचेस को दिया गया। 1985 में शुरू यह पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ये प्रश्न बनता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, खिलाड़ियों को या खेल प्रशिक्षकों को? तो ये पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में तीसरी कैटेगरी का पुरस्कार हमने यहां पर इस बार जो 2024 का पुरस्कार दिया गया किन कोचेस को मिला है? तो आप सुभाष राणा, दीप्ति देशपांडे, संदीप सागवान, एस मुरलीधरन, अरमांडो कोलाको, इनके नाम ध्यान रखें, कभी प्रशिक्षकों पर भी प्रश्न बनने के चांसेस हो सकते हैं। इसी प्रकार एक पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड के रूप में भी इसमें दिया जाता है। यह भी 15 लाख का नकद पुरस्कार है। फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस पुरस्कार को देता है स्पोर्ट्स को प्रमोशन करने के अंतर्गत, जिस पुरस्कार का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी कहा जाता है। यह पुरस्कार यूनिवर्सिटीज को मिलता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का जो नकद पुरस्कार है यह भी 15 लाख है। ठीक है, यह पुरस्कार 1956-57 से दिया जा रहा है। आप ये भी ध्यान रखें कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 56-57 से दी जा रही है और इसका भी नकद पुरस्कार 15 लाख है। 15 लाख का ये पुरस्कार 56-57 से दिया जा रहा है। इस बार ये 3 यूनिवर्सिटीज को दिया गया है। ओवरऑल विनर के रूप में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया गया, फर्स्ट रनर अप यूनिवर्सिटी के रूप में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को दिया गया और सेकेंड रनर अप यूनिवर्सिटी के रूप में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को दिया गया। तो ये तीनों ही पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रदान करता है, चुनता है और उस पुरस्कार का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, जो कि यूनिवर्सिटीज में इस बार चंडीगढ़, लवली और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को दिया गया है। तो ये पुरस्कार भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की एक कैटेगरी के रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम हमारे इस मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसको हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, उसके थोड़े से हम इतिहास में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो यहां पर मैंने कुछ फैक्ट यहां पर आपके लिए इकट्ठे किए हैं कि देश का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी कौन है, जिसे हम अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, लेकिन पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 91-92 के अंदर शुरू हुआ था। तो 1992 के अंदर पहली बार विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार मिला था। कभी प्रश्न हिस्ट्री से भी आता है, कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं कि पहला किसको मिला, तो देश से पहला किसको मिला, राजस्थान से पहला किसको मिला, पहली महिला जिसको ये पुरस्कार मिला। तो उस बात को फटाफट मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं। तो पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद, जो चेस के बड़े खिलाड़ी रहे हैं, चेन्नई तमिलनाडु के बिलोंग करने वाले विश्वनाथन आनंद को पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। इनका परिचय यदि देख ले हम, तो देश के पहले चेस ग्रैंड मास्टर के रूप में इनको जाना जाता है। पहली बार 1988 में ये ग्रैंड मास्टर बने थे और 5 बार के वर्ल्ड शतरंज चैंपियन भी है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रख करके पहली बार जब ये पुरस्कार देना शुरू किया गया था, तो शतरंज के इस ग्रैंड मास्टर को ये पुरस्कार सबसे पहली बार 92 के अंदर दिया गया था। इसी प्रकार राजस्थान संदर्भ में भी पहला राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी पूछा जाएगा भी, तो आपको यहाँ पर जो नाम याद रखना है वो हमारे राजस्थान के अभी जो राजस्थान से जो युवा और खेल मंत्री है ना, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्हें 2004 में, ध्यान देना ये बात कि 2004 वर्ष में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था और विश्वनाथन आनंद को, जो देश के पहले खिलाड़ी हैं, उनको 92 में दिया गया था। तो राज्य के पहले राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, जो निशानेबाजी के खिलाड़ी थे, डबल ट्रैप स्पर्धा में खेलते थे और वर्तमान में झोटवाड़ा जयपुर से विधायक है, झोटवाड़ा जयपुर से विधायक है और अभी जो राजस्थान की कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसमें ये युवा और खेल मंत्री के रूप में है। इनका बड़ा जो अचीवमेंट था, ये एथेंस ओलंपिक 2004 में इस डबल ट्रैप
स्पर्धा में इन्हें रजत पदक मिला था। निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में इन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ था। तो हमारे राज्य के पहले ये खेल रत्न अवार्डी खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार देश की प्रथम महिला खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न मिला था, ये तो पुरुष में हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, लेकिन देश की पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी को ये पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिए ये बात, 96 की बात है जब 1996 में एक भारोत्तोलन की खिलाड़ी, वेट लिफ्टर प्लेयर है ये, वेट लिफ्टिंग के अंदर कर्णम मल्लेश्वरी को ये पुरस्कार दिया गया था, जो आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी है, भारोत्तोलन की खिलाड़ी है। और सिडनी ओलंपिक 2000 में इनको कांस्य पदक मिला था। ये भी आप ध्यान रखें, भारोत्तोलन में सिडनी ओलंपिक 2000 में इन्हें कांस्य पदक मिला था। तो इस प्रकार ये 3 प्रथम खिलाड़ी हमने देखे, एक तो पुरुष देश के प्रथम, राजस्थान के प्रथम, और ये आपके देश की प्रथम महिला जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार की राशि मैं पहले बता चुका हूं, 25 लाख का पुरस्कार है। 91-92 में इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले, और इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तब से कहा जाता था। 2021 से इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, बढ़े आगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन और यहां पर बनाया मैंने कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त क्रिकेटर्स कौन कौन है। तो यहां पर कुछ नाम है, 5 खिलाड़ियों को, क्रिकेट खिलाड़ियों को अब तक ये पुरस्कार दिया गया है। आपको नाम ध्यान रखना है। पहली बार जिस क्रिकेटर को ये अवार्ड दिया गया था वो है अपने सचिन तेंदुलकर। 1998 के अंदर सचिन तेंदुलकर को ये पुरस्कार दिया गया था। पहले क्रिकेटर जिन्हें मेजर ध्यानचंद ये पुरस्कार दिया गया वे है सचिन तेंदुलकर। उसके बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी 2007 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ल्ड कप, जब इन्हें T20 का वर्ल्ड कप मिला था, उसी वर्ष 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को भी ये पुरस्कार दिया गया। 2018 में विराट कोहली, पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विराट कोहली को 2018 में दिया गया। देखिए ये 98, 2007, 2018 और 2020 और 21 में लगातार 2 सालों में 2 और खिलाड़ियों को मिला। रोहित शर्मा को 2020 और मिताली राज जो कि एक महिला क्रिकेटर रही है, इन महिला क्रिकेटर को भी ये पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो 2020 में रोहित शर्मा और 2021 में मिताली राज को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इन सभी क्रिकेटर्स पर भी आपको ध्यान रखना है। पहला क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 98, महेंद्र सिंह धोनी 2007, विराट कोहली 2018, रोहित शर्मा 2020 और मिताली राज जो हाल ही के वर्षों में प्राप्त एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, वो मिताली राज को भी मिला है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को यदि हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, राजस्थान के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, तो यहां पर ये जो फैक्ट है ये हम बाद में देखते हैं। उसके पहले एक बात और देख लेते हैं कि पहली महिला, जिसे देश की पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी है, तो राजस्थान की मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त करने वाली महिला खिलाड़ी पहली है अवनी लेखरा। आप ध्यान रख लें, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तो पहले पुरुष खिलाड़ी है, लेकिन अवनी लेखरा को ये 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो पैराशूटिंग की खिलाड़ी है, जयपुर निवासी। स्वर्ण और कांस्य पदक इन्हें टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मिला था। और पद्मश्री अवार्डी भी रही है अवनी लेखरा को 2022 में। 21 में तो इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला था, और 2022 में, ध्यान रखें प्रश्न कई बार आ चुका है और आगे भी अवनी लेखरा पर ये प्रश्न बनने के चांसेस हैं। तो 2022 में पद्मश्री मिला था इन्हें, और 2021 में मेजर ध्यानचंद मिला था। राजस्थान की बहुत ही प्रोमिनेंट खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी में अवनी लेखरा को कहा जाता है, जो पैराशूटिंग की खिलाड़ी है, और इन्हें पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था। ठीक है, तो ये तो राजस्थान की फर्स्ट हो गई।
अब राजस्थान से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ियों का एक क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला खिलाड़ी सभी को मालूम है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 2004 में ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है, 2004 में पहली बार। उसके बाद देवेंद्र झांझड़िया एक पैरा एथलीट खिलाड़ी है, चूरू के जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, सभी जानते हैं देवेंद्र झांझड़िया, बड़ा नाम है। भाला फेंक के अंदर ये खेलने वाले F46 इनकी इवेंट हुआ करती थी, है ना, इनका इवेंट नाम जो है वो F46 है जैवलिन थ्रो में या भाला फेंक में। 2017 में इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था, 4 में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को और 17 के अंदर आपके देवेंद्र झांझड़िया को ये पुरस्कार दिया गया था। पहले पैरा ओलंपियन है ये, एक इनके नाम रिकॉर्ड है कि 2 स्वर्ण पदक पाने वाले पहले पैरा ओलंपियन है, जिन्हें एथेंस में 2004 में 2 स्वर्ण इनको मिले हुए हैं। एक तो एथेंस में मिला और एक रियो पैरा ओलंपिक 2016 में, 4 में और 16 में, एथेंस 4 और रियो 2016 में भी इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी इन्हें रजत पदक मिला है। इस प्रकार कुल ओलंपिक में 3 पदक इनको मिले हैं, 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक। देवेंद्र झांझड़िया बड़ा नाम है, इनको कई पुरस्कार मिले हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर उल्लेखित है कि सबसे पहले 2004 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला, ठीक है, 2012 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, 2017 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और 2022 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। तो ये कई सारे पुरस्कार इन्हें अपने जीवन में, अपने खेल के अंदर योगदान के लिए मिले हैं। इसी प्रकार राज्यवर्धन देवेंद्र झांझड़िया के बाद तीसरा, चौथा और जो 5वां नाम है, ये 2021 में एक साथ 3 राजस्थान से बिलोंग करने वाले खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया था। अवनी लेखरा पैराशूटिंग 2021 में इनको भी मिला था। मिताली राज क्रिकेट की खिलाड़ी जिनका संबंध जोधपुर से रहा है, जोधपुर में एक्चुअल में इनका परिवार रहा करता था, इसलिए हमने यहाँ पर राजस्थान से संबंध लिखा है। और 5वां कृष्णा नागर जो पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, जयपुर से 2021 में इन्हें भी मिला था। पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर। अवनी लेखरा पैराशूटिंग की है, मिताली राज क्रिकेट की है। तो इस प्रकार ये राजस्थान से अभी तक प्योरली कहे तो 4 खिलाड़ियों को मिला है, राज्यवर्धन, देवेंद्र झांझड़िया, अवनी लेखरा और कृष्णा नागर। मिताली राज को यदि हम जोधपुर से जोड़कर देखें तो यहाँ पर कुल खिलाड़ी 5 हो जाएंगे, लेकिन आपके ध्यान में होना चाहिए वो भी। तो इस प्रकार राजस्थान के इन सभी खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार यहाँ पर हमने सभी तरह से देख लिया है। वर्तमान मतलब 24 में पुरस्कार किसे दिया गया, साथ ही पहले है ना प्राप्त जो खिलाड़ी है उनका भी देख लिया। देश के पहला पुरुष खिलाड़ी, एक महिला खिलाड़ी, राजस्थान से पहला पुरुष, राजस्थान से पहली महिला, राजस्थान से वे खिलाड़ी जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, ये सारी चीजें हमने देख ली। इसके अलावा हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को भी यहाँ पर देख लिया, द्रोणाचार्य अवार्ड भी देख लिया। अर्जुना अवार्ड के अंदर राजस्थान से प्राप्त अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी जो आपकी मोना अग्रवाल है पैराशूटिंग की, उनको भी हमने डिटेल में देख लिया है। और अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त मुरलीकांत पेटकर पर भी प्रश्न बनने के चांस हैं। फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी के फर्स्ट पेपर में इस प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं, तो आप इस फैक्ट को बड़े अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि ये प्रश्न बनने के चांस है। व्यक्तित्व परिचय से भी जोड़कर इस प्रश्न को बनाया जा सकता है और खेल परिदृश्य और पुरस्कार से जोड़कर भी इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार हमने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त 32 कुल खिलाड़ी और 2 आजीवन श्रेणी के खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें मोना अग्रवाल इंपॉर्टेंट है और 17 पैरा एथलीटों को दिया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी प्रकार हमारे चारों जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी हैं, जिसमें डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, ये चारों ही खिलाड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक है लगभग
सभी तरह से इस टॉपिक को हमने पूरा करने की कोशिश की है। आप सभी हमारे इस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 जिन्हें 17 जनवरी 2025 को प्रदान किए गए, उस टॉपिक को आपने अच्छे से थरली बड़े ही विस्तार से इस चीज को देखा है। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं आरपीएससी और आरएसएसएमबी जो आने वाले एक साल में हेल्ड करेगी, उन सभी के लिए ये जो फैक्ट्स हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो आपके सामने जो तथ्य रखे गए, दे आर ऑल इम्पोर्टेंट फॉर फॉरकमिंग एग्जाम्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल स्टडी विद प्रयास। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें संबल दें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लगातार इस चैनल पर इसी प्रकार के करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो इवेंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको लेकर के रेगुलर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। आप सभी ने सेशन को अटेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।